हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 7.2 और इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। 7.2 में हम क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी विद एबी इज इक्वल टू एसी, यानी ये दो साइड्स इसकी एबी और एसी क्या है आपस में इक्वल है, जिन पर मैंने टिक लगा रखा है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी इस एंगल के बाइसेक्टर और इस एंगल के बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स अगर हम इसे एंगल 1 और इसे एंगल 2 कहते हैं तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये एंगल का साइन है। यहाँ एंगल 3, यह एंगल हम नंबरिंग कर देते हैं, ऐसा काम करते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं, ये रहेगा 3 और ये 4। अब ये दोनों बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब गिवन दैट आप लिख सकते हैं, गिवन कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पहली बात तो ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस के दो साइड्स इक्वल है। कौन कौन से साइड इक्वल है? AB इज इक्वल टू AC, ये बात आ गई गिवन। दूसरा कहा गया है इसमें कि जो लाइन है BO एंड CO बाइसेक्ट कर रही है एंगल B और एंगल C को, तो यानी आप कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। क्यों? क्योंकि जो लाइन BO, सिंस लाइन BO एंड CO जो है बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। सिंपल कंडीशन जो गिवन था वो हमने लिख दिया कि भाई क्या था, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल है AC के और ये दोनों बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंगल 1 इक्वल होगा 2 के, 3 इक्वल होगा 4 के। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ज्वाइन A O, हम एक लाइन AO को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। प्रूफ करना है कि OB इज इक्वल टू OC, यानी OB और OC जो दो लाइन है ये इक्वल होंगी और जो लाइन AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगी। हमें ये प्रूफ करना है। तो पहली कंडीशन जो हमें प्रूफ करनी है कि पहली कंडीशन क्या है प्रूफ करनी है, वो है OB इज इक्वल टू OC, यानी हम फर्स्ट पार्ट के लिए करेंगे। ये तो कंडीशन दोनों के लिए है। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें प्रूफ करना है कि इस ट्रायंगल में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, पूरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC में AB इक्वल है AC के। जब AB इक्वल AC के है तो आप ध्यान से देखिए, सिंस ये तो गिवन है AB इक्वल है AC के, तो जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी ये पूरा एंगल B और ये पूरा एंगल C, भाई इस वाले साइड के सामने वाला एंगल और इस वाले साइड के सामने वाला एंगल दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। क्यों इक्वल हो गया? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये अपोजिट सेम साइड्स के इक्वल है। एंगल्स अपोजिट टू सेम साइड, अपोजिट टू अपोजिट साइड दे रखे हैं टू सेम साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। पूरा लिख देना भाई, AC के सामने वाला एंगल B और AB के सामने वाला एंगल C दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी जब हम इनको बाइसेक्ट करेंगे, जब दोनों एंगल इक्वल थे तो इनके जो हाफ पार्ट होंगे वो भी आपस में सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। भाई ध्यान देखो, जब B और C इक्वल है तो B का हाफ और C का हाफ दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल। भाई एक एंगल की वैल्यू मान लीजिए 60 है तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा, 30, और दूसरे एंगल की वैल्यू भी 60 है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, उसका भी 30। यानी दोनों की हाफ वैल्यूज भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हमारे जो ये हाफ किया गया है, बाइसेक्ट किया गया एंगल 1, 2, 3, 4 ये सब भी क्या रहेंगे, आपस में इक्वल है। देयरफॉर आप ऐसा ले सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है क्योंकि इसका हाफ है और ये दोनों आपस में इक्वल थे, तो यानी एंगल 3 और एंगल 4 ये सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब हमें इनको प्रूफ करना है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल लेते हैं हम इसमें, और OB इज इक्वल टू OC, जब इस वाले ट्रायंगल करते हैं दो एंगल इक्वल है। नाउ इन ट्रायंगल OBC, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं,
ओबीसी, ये नीचे वाला ट्रायंगल की बात करते हैं ओबीसी में। अब ओबीसी में आप देखिए, हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 3 तो आप इक्वल है, सिंस जो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 3 के। अभी मैंने आपको बताया इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, इसी तरह इक्वल एंगल के सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं। जब 1 और 3 इक्वल है तो 1 के सामने वाली साइड बीसी, एंगल 3 के इक्वल है तो एंगल 3 के सामने वाली साइड ओबी। देयरफॉर आप लिख सकते हैं जो ओबी है वो इक्वल होगी किसके, ओसी के। ओबी इक्वल होगी क्योंकि इनके दो एंगल इक्वल है, इनके अपोजिट वाली साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओबी इज इक्वल टू ओसी, क्यों, क्योंकि एंगल 1 इक्वल था एंगल 3 के सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएंगे आपस में, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। क्यों, क्योंकि ये साइड्स हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स। तो एंगल्स के सामने वाली साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि ये एओ इसको बाइसेक्ट करती है। सेकंड पार्ट में हम क्या प्रूफ करना है कि जो लाइन एओ है वो बाइसेक्ट करती है। तो हम इन दो ट्राइंगल में देखेंगे, ध्यान से कौन कौन से ट्राइंगल देखेंगे हम, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल की हम बात करेंगे। इन दो ट्राइंगल को देखेंगे तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए जाएंगे। कैसे कि इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात चलिए बताइए, AOB, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, AOC। तो इनमें एक लाइन तो कॉमन है, ध्यान से देखिए, सेंस दोनों ही ट्राइंगल में AO कॉमन है, जो AO लाइन है दोनों में कॉमन है। और AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, ये दोनों क्या है, गिवन है। उसके बाद यह एक एंगल 2 और एंगल 4 भी कैसे हैं, आपस में इक्वल है। एंगल 2 इज इक्वल टू है एंगल 4 के। वी कैन प्रूफ, हम यहाँ प्रूफ कर सकते हैं। ये फ्रॉम 1, इसको 1 डाल देते हैं, ये किसकी हेल्प से आ गए, फ्रॉम 1 की हेल्प से। यानी साइडें भी, एक साइड कॉमन, दो साइडें क्या हो गई आपस में इक्वल, तो एक कॉमन है, ये कॉमन है, ये दोनों इक्वल हैं। और उसके अलावा ये जो साइड आ रही हैं OB इज इक्वल टू OC, ये भी इक्वल है बाय द फर्स्ट पार्ट, बाय फर्स्ट पार्ट जो हमने किया है। यानी इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हैं, तो ये तो क्राइटेरियन बन गया उसका, ऐसा रूल बन गया। अगर हम ध्यान से देखें, ये लाइन कॉमन, ये लाइन इक्वल, ये लाइन इक्वल, तो बाय SSS रूल, जो SSS रूल बना, तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब जो कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, इनके रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। वैसे अगर हम इस एंगल की बात करें जो कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर अगर मैं इसको एंगल 5 नाम दे दूं और इसको एंगल 6 नाम दे दूं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हैं 5 और 6, या आप ये लिख सकते हैं देयरफॉर जो आप लिखेंगे एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के। यानी जब एंगल 5 और 6 इक्वल हैं, क्योंकि ये CPCT बाय CPCT है, लिख दो बाय CPCT बाय यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो बाय CPCT से दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब जो लाइन AO है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, इन दो बराबर भागों में तोड़ रही है। यानी देयरफॉर लिख सकते हैं AO जो लाइन है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल A को। दिस इज द आंसर, यही आपका क्या है, आंसर है कि जो AO लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है। क्यों, एंगल 5 और एंगल 6 दोनों में क्या आ गए, हमारे इक्वल आ गए हैं, ये बाइसेक्टर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसमें आपको क्या प्रूव करना है, दिया गया कि ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, इसमें AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देन शो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करने के बाद दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी ये साइड और ये दोनों पार्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC है, क्या है, आइसोसेल ट्राइंगल है। आइसोसेल का मतलब इसके दो साइड्स इक्वल होंगे, AB और AC, ये प्रूव करना है हमें, AB इज इक्वल टू AC। अब इसको हम कैसे करेंगे, जो एक ही चीज गिवन है इसमें, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहां से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD।
ABD और ACD। अब इन दोनों को ध्यान से देखें तो इसमें एक एंगल तो 90 का बन रहा है, देयरफॉर या दो साइड्स इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे DB इक्वल है DC के, ये कंडीशन गिवन है। उसके बाद एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के, दोनों ही कैसे हैं 90 डिग्री के हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उसके अलावा एक साइड कॉमन है, जो साइड AD है वो दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन साइड है। अब ध्यान से देखिए, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय द रूल SAS रूल। कौन से रूल से, SAS, यानी साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके बाकी पार्ट्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। तो हमसे पूछा गया है AB और AC के बारे में, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी क्या सकते हैं कि AB और AC क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी AB इज इक्वल टू AC होगा। तो दो साइड्स इक्वल हैं तो आपका जो ट्रायंगल है ABC कैसा ट्रायंगल है, इज आइसोसेल ट्रायंगल। ट्रायंगल आइसोसेल ट्रायंगल है। इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है एंड ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। ABC क्या है, एक आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है, कौन कौन से साइड्स, AB और AC। आइसोसेल ट्रायंगल विच एल्टीट्यूड्स का मतलब जो पॉइंट्स B से डाला गया है परपेंडिकुलर, जो 90 एंगल बना रहा है साइड AC पर, और एक एल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ किया गया है जो यहाँ एंगल बना रहा है 90। एल्टीट्यूड से मतलब ये 90 के एंगल बना रहा है। ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to side AB and AC। जो AC और AB पर ड्रॉ किए जा रहे हैं, show that these altitudes are equal, यानी जो BE और CF हैं इन दोनों कैसे हैं आपस में इक्वल, हमें ये प्रूफ करना है। तो इनको प्रूफ करने के लिए हम देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में। हम दो ट्रायंगल की बात करेंगे, एक इस वाले ट्रायंगल की और एक इस वाले ट्रायंगल की। दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, एक इधर को बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, अगर आप बहुत ध्यान से देखें इन दोनों ही ट्रायंगल में एक एंगल A जो दोनों में कॉमन है, एंगल कैसा है, कॉमन है। अगर दूसरे की बात करें तो ये वाला एंगल यानी एंगल AEB इक्वल है एंगल AFC के, और दोनों की ही वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, यानी दो एंगल इक्वल हो चुके हैं अब तक। उसके बाद ट्रायंगल आइसोसेल है तो इसकी दो साइड AB इक्वल है AC के, ये कंडीशन गिवन है। अब आप ध्यान से देखिए, ये बन गया दो एंगल और एक साइड इक्वल है, भाई दो एंगल और एक साइड, इट मीन एंगल साइड रूल, यानी जो ट्रायंगल बनेंगे ये दोनों ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं बाय AAS रूल से। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, अब जो कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी बची हुई साइड्स, रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। और हमसे पूछा गया है इस वाले ट्रायंगल की ये वाले साइड, ऊपर वाले ट्रायंगल की इस वाले ट्रायंगल की ये वाले साइड्स, भाई दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, BE इज इक्वल टू हो जाएगा CF के बाय CPCT, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इन दोनों साइड्स यानी ये जो ड्रॉ किए गए थे BE और CF दोनों क्या होंगे आपस में एल्टीट्यूड इक्वल होंगे। दिस इज द क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।